हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने आज के पेपर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जिनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लो। किसी को कोई भी डाउट हो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो बायो में आपको पता है हमारे पास टिश्यू का चैप्टर और सेल वाला आ रहा है। तो सबसे पहले टिश्यू का एक बार क्विक सा रिविज़न कर लेते हैं। आप लोगों ने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू को अच्छे से कर लिया होगा कि हमारे पास एनिमल टिश्यू में हमारे पास एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल के आपको फर्दर पार्ट्स आपने याद किए होंगे। स्क्वेमोस है, क्लोमुलर है, सिलिएटेड है, क्यूबिडियल है और आपके पास ग्लैंडुलर। फिर इनके फंक्शन क्या है कि ग्लैंडुलर टिश्यू आपके पास ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होता है, सिक्रेशन का काम करता है। स्क्वेमोस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सिलिएटेड के पास आपके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का। फिर है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन का काम करेगा। इसमें हमारे पास ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, ये सब कुछ प्रेजेंट है। और मस्कुलर टिश्यू है आपके पास, जिसमें आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेड है, स्मूथ है और कार्डिक है। और नर्वस टिश्यू में इसमें नर्व का डायग्राम देखो। आपको चीज़ें इस तरह से करनी चाहिए ताकि वो फर्दर आगे की क्लासों में भी काम आए। जैसे कि आप नर्व्स का डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, आपको क्लास 10th में डायरेक्टली काम आएगा। अगर आपको आज आपको पता हो गया कि बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, इन सब में आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये आपका बेस तैयार हो रहा है क्लास 11th बायोलॉजी के लिए, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आप लोगों ने देखा होगा कि दो टाइप का हमारे पास है, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होगा जो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करता रहता है, और परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू मैच्योर होकर परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल हमारे पास किस में आता है, ये सब कुछ आएगा आपके पास जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसमें। और परमानेंट में आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद आपने ये याद कर ही लिया होगा कि आपके पास जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से आपको पैरेन्काइमा में आ सकता है कि आपके पास जो क्लोरोफिल है वो कौन से टाइप के टिश्यू में प्रेजेंट होता है, या जो स्टार्च का स्टोरेज है वो आपका कौन सा टिश्यू करता है, या आपके पास प्रोटेक्शन का काम कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू में है जाइलम है और फ्लोएम है। तो यहाँ से आपको मिल सकता है वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम। अगेन वही हिसाब है जो आपका 10th में काम आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बायो में हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल्स वाला पोर्शन और आपका आ रहा है कि आपके, हाँ जी ये रहा सेल ऑर्गेनल। देखो बायो में अगर आप सेल फंक्शन यूनिट वाला चैप्टर देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पहले तो हमारे पास अलग अलग सेल थ्योरी है कि कौन सी सेल थ्योरी किसने दी थी। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है कि एक्सपेंडेड सेल थ्योरी किसने दी थी, वर्च्यू ने दी थी। फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वॉन ने दी थी। फिर आपके पास लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, नॉन लिविंग किसने की, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में ही आप लोगों के लिए सेल ऑर्गेनल्स वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सेल ऑर्गेनल्स के क्या फंक्शन है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप का होता है, RER और SER। तो RER को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर माइटोकॉन्ड्रिया ATP है, पावर हाउस ऑफ द सेल है आपके पास। फिर आपके पास क्या है, जो आपका सुसाइड बैग की तरह आपका कौन सा सेल ऑर्गेनल्स काम करता है, वो आपका क्या है, लाइसोसोम है। और फिर प्लास्टिड हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो, और अगर आप देखो तो ये तो बेसिक पॉइंट है। फिर आपका सेल डिवीजन का पोर्शन आ जाता है कि सेल डिवीजन आपके पास दो टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में आपके पास क्या हो जाएगा, माइटोसिस में आपकी जो सोमेटिक सेल है उनके अंदर होता है, मियोसिस आपके पास जर्म सेल्स के अंदर होता है। जो माइटोसिस है उसको हम कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन के ऊपर। तो केमिस्ट्री में देखो आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए कि इस चीज़ का रीज़न क्या है। जैसे कि अगर आपके पास जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल आपको बहुत दूर तक चली जाती है, सेवरल किलोमीटर दूर। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास जो हॉट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए। तो गिव रीज़न वाला जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे से
क्यों पता होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, ये आपकी लाइफ में आगे भी आपको पता होना चाहिए कि साइंस बेसिकली है क्या। साइंस है आपके एवरीडे लाइफ के जो फिनोमिनाज हैं उनकी समझ आपके दिमाग में पैदा होनी चाहिए। तो गिव रीज़न वाला पोर्शन आपकी उसी समझ को इन्हेंस करेगा कि ये काम एक पर्टिकुलर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपका चैप्टर 1 सॉलिड लिक्विड गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, लिक्विड के अंदर ज़्यादा होता है और गैस में ज़्यादा। टेम्परेचर प्रेशर का इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर है आपके पास जो एटम की आपकी डिस्कवरी है वो वाला पोर्शन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कहानी शुरू हुई थी डेल्टन से चली फिर थॉमसन से चली फिर रदरफोर्ड से चली फिर हमारे पास बोहर के पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टन ने सबसे पहले सेल थ्योरी जो एटम की डिस्कवरी की थी, डेल्टन ने क्या बोला था? डेल्टन ने हमें ये बताया था कि हर एक पार्टिकल हमारे पास एटम का बना होता है और एक पार्टिकल, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपकी एक बुक है, एक आपका बैग है, दोनों का मटेरियल अलग अलग है। अगर दोनों सब्सटेंस का मटेरियल अलग अलग है तो दोनों को बनाने वाला जो एटम है वो भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। और तो आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, उसका वो आपकी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती और वो हमारे पास हर एक जो एलिमेंट है उसकी क्या रहेगी? अलग अलग परसेंट रहेगी। ये वाली बात डेल्टन ने बोली थी। डेल्टन को थोड़ा एक्सपेंड किया था थॉमसन ने क्या बोला था कि आपके पास क्या है कि डेल्टन जो कह रहा है वो सही तो है, लेकिन उसने थोड़ा सा ये बता दिया था कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इसने वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया था कि जो वाटरमेलन के आपके सीड्स हैं वो आपका नेगेटिव चार्ज है और जो रेड कलर है जो उसका पल्प है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे इस चीज़ को डिवाइड कर दिया था। डेल्टन थ्योरी हमने देख लिया था कि हमारे पास हर एक एलिमेंट क्या बना है, हर एक एलिमेंट के जो एटम है वो अलग अलग होते हैं और जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आगे हमारे पास बोहर है, रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड में क्या किया था? अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट दिया था, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड से कुछ गलतियाँ हो गई थी। वो ये नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, और एनर्जी अगर ख़त्म हो जाती है तो वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में आके गिर क्यों नहीं जाते। इसी बात का एक्सप्लेनेशन लेके हमारे पास बोहर आ गए थे कि उनका अपना ऑर्बिट है, एटम्स का उन्हीं में, इलेक्ट्रॉन का उन्हीं में वो मूव कर रहे हैं और खुद के ऑर्बिट में मूव करते हुए उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए। फर्दर अब यहाँ पर देखो ये आपका बेस क्लियर हो रहा है। फिर आप 11th में जाओगे, आप सोडिंगर को पढ़ोगे, आप चैडविक को पढ़ोगे, तो ये आपके फर्दर क्लासों के लिए बेस इस क्लास में आपका क्लियर हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हैं जो आपका बेस बना रही हैं, जो आपका 10th का 11th का 12th का बेस बना रहे हैं। वो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मोशन में आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, मोशन के ग्राफ बनाकर देखिए, वो सब कुछ आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। फिर से मैं कह दूं, जहां रिक्वायर्ड हो डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में बल्कि फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, आपका बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।